सो कल हमने डिस्कस किया था ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन के बारे में। हाँ अ, सर। आपने उसके लेकर के कुछ ऐड कैंपेन क्रिएट किया अपने एंड से। और किया है। ओके। सो वो क्रिएट करने में आपको किसी तरह का कोई इशू या कोई डाउट आया आपको? नहीं सर, ऐसे तो नहीं आएगा सर। ओके, किस नाम से आपने कैंपेन क्रिएट किया आप मुझे बता सकते हैं? स्पॉन्सर कर देंगे। टीबीएस। बीबीएस करके? हाँ। टीबीएस। टी? डी 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 फॉर डाउट। ये है? हाँ सर। हाँ। ओके। ये आपने आज ही क्रिएट किया है? हाँ चलिए। सर। ठीक है, इसमें स्पेंड भी दिखा रहा है 117 का। एंड अभी कोई सेल नहीं दिखा रहा है इसमें। ठीक है। विल सी दैट, इसको भी हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। मैं अभी देख लेता हूँ, अपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट किया है, डेली आपने 100 बजट यूज़ किया है। अच्छा, जब आप ट्रायल पे कर रहे हैं ना तो डेली 50 बजट ही रखिए। ओके ठीक सर। है। इसको आप चेंज कर लेना। तो क्योंकि वी हाँ। आर टेस्टिंग इट, तो ऐसा है ना कि ज़्यादा बजट स्पेंड नहीं करना है, अभी हम टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं अकाउंट लेवल पे तो। ओके। ठीक है, तो ये आपने सभी एक तरह के प्रोडक्ट्स एक ऐड ग्रुप में रखे हैं आपने, हाँ, एक ही तरह के। और एक ही ऐड ग्रुप बनाया अभी आपने। हाँ। ओके। ठीक है, देखते हैं इसको। आप इसका बजट कम कर लीजिएगा, बाकी जब तक थोड़ा डेटा आता है हम लोग बाद में इसके ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम करेंगे। ठीक है सर। ओके। सो अभी हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, जो सेकेंड टाइप ऑफ एड कैंपेन है उसमें, जो हाँ। मैनुअल एड कैंपेन है उसके बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम क्रिएट कैंपेन में करके अगेन लिस्ट ऑफ कैंपेन के पास आएंगे। एंड यहाँ से हमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड क्रिएट करना है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। अगेन जो सारा स्टेप है, लगभग जो ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन में हमने किया था, बहुत सारे हाँ स्टेप हाँ। सेम रहेंगे उनकी तरह ही। और कुछ चीज़ें टारगेटिंग में चेंज होंगी, क्योंकि ऑटोमेटिक में हम अमेजोन को अलाउ कर रहे थे कि वो अपने हाँ। अकॉर्डिंग हमारे ऐड कैंपेन को शो करे, टारगेट करे। पर मैनुअल में हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से टारगेट करवाना है ऐड को। ठीक है। ओके सर। और नाम से ही पता चल रहा है मैनुअल और ऑटोमेटिक, तो वो डिफरेंस है दोनों कैंपेन में। तो अगेन यहाँ पे कोई एक ऐड कैंपेन का हम नाम रखेंगे। लेट से अगर मैं अगेन डोर सीलर की बात करूं, मैं डोर सीलर पे ट्राई करता हूं लेट से। तो मैं इसको डोर सीलर ऐड ग्रुप का नाम रख देता हूं, जिसमें मैं सारे डोर सीलर ही रखूंगा। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। एंड सेकेंड पॉइंट, amazon और amazon B2B। आपको याद होगा जो मैंने बताया था कि अगर हमें हाँ सर। डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट करना है तो हम amazon सेलेक्ट करेंगे, हम्म। अगर हमें B2B कस्टमर चाहिए जहाँ पे हम बल्क में बेचना चाहते हैं तो हम हाँ। amazon बिजनेस वाले कस्टमर्स को बिजनेस। टारगेट करेंगे। ठीक है। अभी हम amazon सिंगल ऑर्डर्स और जो बी टू सी कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हम amazon सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट स्टेप में हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ऐड पे क्लिक करके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सर्च करके हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ उसके सर। बाद विल स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे आप देखेंगे जो मेजर चेंज अब होगा वो ये होगा कि आपके पास टारगेटिंग में ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग है। कल हमने पूरा ऑटोमेटिक करा था, ऑटोमेटिक किया था। है ना, आज हम मैनुअल करेंगे। तो जैसे आप ऑटोमेटिक से मैनुअल पे क्लिक करेंगे ना, नीचे की जो पूरी सेटिंग है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है। ओके। अभी आप देखिए, जैसे मैं इसको मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए नीचे मेरे पास ऑप्शंस बदल गए सारे। ठीक है। तो यहाँ से ना डिफरेंस आता है। अब मैनुअल के अंदर जैसे मैंने मैनुअल सेलेक्ट किया, अब मैनुअल के अंदर में सारा सेटअप मुझे करना है, मुझे डिसाइड करना है कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर amazon मेरा ऐड शो करेगा। ठीक है। हाँ। ऑटोमेटिक के अंदर में मुझे, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं कीवर्ड्स डिसाइड करूं। ठीक है। पर मैनुअल में वो सारा कुछ मेरे ऊपर है कि मुझे कीवर्ड्स डिसाइड करना है। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ मैनुअल टारगेटिंग में, तो amazon मुझे दो तरह की टारगेटिंग के ऑप्शन दिखा रहा है। एक है कीवर्ड टारगेटिंग और एक है प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो कीवर्ड टारगेटिंग सिंपली वो, अगर आपको इस तरह का ऐड कैंपेन क्रिएट करना है जहां पे आप चाहते हैं कि कस्टमर
कोई भी सर्च टर्म लिख के सर्च करें अमेजोन पे, तो आपका ऐड दिखना चाहिए, तो आप कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि बेसिकली आप लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स उठाते हैं, कस्टमर की सर्च टर्म उठाते हैं, और वो आप अपने ऐड में डाल देते हैं कि अगर कोई इस तरह का कोई वर्ड सर्च करेगा तो मेरा ऐड कैंपेन उसको दिखना चाहिए। ठीक है। ओके तो ये कीवर्ड टारगेटिंग होती है। जो प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है उसमें आप क्या करते हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन से प्रोडक्ट के ऊपर में अपना ऐड दिखाना है। जो कल मैंने आपको दिखाया था कि हाँ हाँ किस तरह से दूसरों के प्रोडक्ट के ऊपर ऐड शो होता है, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको किसके प्रोडक्ट के ऊपर में अपना ऐड दिखाना है। जैसे हमने कल हैंडबैग ही लिया था एग्जांपल, उसी को ले लेते हैं। लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये एक सेलर है लावी जिसका ये बैग है, लेकिन इसके बैग के ऊपर में ये की वेस्ट अपना ऐड दिखा रहा है इसकी लिस्टिंग पे। इसके नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक अपना ऐड दिखा रहा है। ठीक है। ये हाँ। देखेंगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक ऐड है। तो ओके ऐसे ही अब आप भी डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको मान लीजिए इस लावी प्रोडक्ट पे ऐड चलाना है, तो आप भी यहाँ पे इस जगह पे अपना ऐड अपना प्रोडक्ट का दिखा सकते हैं। ठीक है। सर, तो दिखाने के लिए उनका एसेंस चाहिए अपने को? हाँ, एसएन चाहिए उसके लिए आपको। ठीक है। अब किसी का भी आपको एसएन लेना है, एक सेकेंड हाँ रुकिए। आ रही है आवाज आपको? हाँ कैन सर, यू? आ रही है। तो हमें उसका एसएन चाहिए होगा। अब अगर मान लीजिए आपको किसी की लिस्टिंग से उसका एसएन लेना है, तो हाँ आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल में नीचे यहाँ पे उसका एसएन दिख जाता है आपको। हाँ ठीक हाँ है, जिस भी लिस्टिंग का उठाना है। या तो आप उसके यूआरएल में भी देख सकते हैं, जो ऊपर यूआरएल है, यहाँ आप देखिए जो हाँ बी से शुरू हो रहा है, ये हाँ। जो पार्ट है ये इसका एसएन है। ऐसा है। ठीक है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का एसएन इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जिसको भी टारगेट करना है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से कीवर्ड या कौन से प्रोडक्ट टारगेटिंग पे जाना है। अब जनरली क्या होता है कि बेस्ट तरीका यह है कि आप जब बिल्कुल ही आपके पास डेटा नहीं है, तो आप हाँ। ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन स्टार्ट करें। और ऑटोमेटिक ओके ऐड कैंपेन में जो आपके पास डेटा आ रहा है, उस डेटा के बेसिस पे आप मैनुअल कैंपेन के अंदर में कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग चूज करें। जैसे कि मैं आपको ओके। दिखाता हूँ, जो आपने क्रिएट किया अभी ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन, उसमें आपके पास बहुत सारे सर्च टर्म आ रहे होंगे जिन पे क्लिक्स वगैरह आ रहा है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। डीबीएस था ना? ईबीएस। ठीक है। जब मैं इस ऐड कैंपेन में जाता हूँ और उसके बाद ऐड ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ लेफ्ट में आप देखिए ये सर्च टर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको। हाँ सर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे अभी कस्टमर सर्च टर्म, ये लगभग 8 सर्च टर्म अभी आपको दिखा रहा है कि हाँ लोगों ने जब ये सर्च किया ना, डोर डिजाइन स्टिकर, तब आपका ऐड लोगों को दिखा और उनमें से क्लिक भी किया, एक पर्सन ने, दिख रहे हैं आप, एक क्लिक है। अगर हम हाँ चाहें सर। तो यहाँ पे व्यूज और वो भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको इंप्रेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, इम्प्रेशन एक तरह से समझिए कि कितने व्यूज आए हैं आपके ऐड पे। ठीक है। तो डोर डिजाइन एक पर्सन ने सर्च करा, उस पे एक व्यू आया, एक क्लिक आया, और हाँ। इतना हमारा पैसा उस पे खर्च हुआ। ठीक है। ओके। किसी ने डोर डस्ट ब्लॉकर 19 लोगों ने देखा इस कीवर्ड के ऊपर में, एक ने क्लिक किया, 20 रुपये हमारा खर्च हुआ। तो ऐसे ये सर्च टर्म है एग्जैक्टली जो कस्टमर सर्च करके हमारी लिस्टिंग तक पहुंच पा रहा है। ठीक है। हाँ सर। तो जब हम ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हमारे को कुछ अच्छे कीवर्ड यहाँ से मिल जाए जिन पे हमें बिजनेस आ रहा हो। अब जैसे ओके। आप मानिए कि आपने डोर डिजाइन स्टिकर, यहाँ पे अगर आप देखते कि यहाँ पे आपको ना कुछ ऑर्डर आ गए, अभी जैसे ऑर्डर कुछ नहीं है क्योंकि डेटा कम है, लेकिन अगर आपने देखा कि यहाँ पे आपको 5-10 ऑर्डर आए हैं इस कीवर्ड के ऊपर में, तो आप हाँ क्या करते कि आप इस कीवर्ड को उठा करके आप बिल्कुल कोशिश करते कि ये जो मैं मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे यूज करूँ।
ओके। क्योंकि आपको मालूम है कि उस पर आपको बिजनेस आ रहा है, अच्छा, है ना। तो हाँ सर। इनिशियली कोशिश ये रहती है कि ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन का डेटा जो है वहां से ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन से डेटा कलेक्ट किया जाए, और उसके डेटा के बेसिस पे मैनुअल ऐड कैंपेन बनाए जाए। अब ओके। इसके अंदर ऐसा भी होगा कि ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ कीवर्ड पे ही ऐड दिखे। यहाँ पे कई लोगों कई बार ना आपको एसएन कोड भी दिखेगा, जैसे कीवर्ड दिख रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि उस एसएन के ऊपर में ऑटोमेटिकली अमेजोन ने जो है आपका ऐड दिखाया था। ओके। तो आप प्रोडक्ट टारगेटिंग का भी जो डेटा है वो भी यहाँ से ले सकते हैं ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन से। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमारे पास जैसे कोई डेटा नहीं है ऑटोमेटिक का, ठीक है। अभी हमने बहुत हाँ। इनिशियल शुरू किया है, तो एक तो ऑप्शन था ऑटोमेटिक से लेना, दूसरा ऑप्शन है कि हम यहाँ पे खुद देखेंगे, या तो हम कोई एक्सटर्नल टूल टूल यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कीवर्ड प्लानर का कल, कि हाँ वहां सर। से आप कीवर्ड्स का डेटा ले सकते हैं, या तो यहाँ पे भी अमेजोन ना कुछ सजेशन देगा आपको जहाँ वहां से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। पहला हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड टारगेटिंग से। जब मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कीवर्ड टारगेटिंग में मुझे सजेस्टेड दिखा रहा है, नीचे कीवर्ड्स वगैरह भी। ये अमेजोन के सजेशन है, सजेस्टेड में जितने भी नीचे दिख रहे हैं ये अमेजोन के सजेशन है, जिनमें से मैं हाँ सर। चूज कर सकता हूँ। जिसे भी मुझे ऐड करना होगा मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। अब लेट्स से मुझे अगर अपने कीवर्ड डालने होते, मुझे अमेजोन का नहीं लेना, ठीक है, तो मैं सजेस्टेड की जगह यहाँ एंटर लिस्ट पे जाता। ठीक है। और यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स मुझे डालने होते मैं यहाँ पे डाल देता, ओके। है ना। डाल करके मैं इसको यहाँ पे ऐड कीवर्ड कर देता, ठीक है ना। ये ऐड कीवर्ड कर देता तो देखिए यहाँ पे मेरे को अपने आप ऐड हो जाता, मेरे से बिडिंग पूछता कितनी बिड लगानी है, जो बिड मैंने आपको बताया था एक क्लिक का कितना कॉस्ट देना है अपने को, हम वो हाँ डाल हाँ। के यहाँ पे ऐड कर सकते थे, तो देखिए यहाँ पे अपने आप वो आ जाता। ठीक है। ओके। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे जब हम ऐड करने जा रहे हैं तो हमारे को ऊपर में ना तीन ऑप्शन दिखा रहा हाँ है ना। तो एक एग्जांपल के हिसाब से इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरओआई लाने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने हैंडबैग लिखा और हम्म। मैं सिर्फ एग्जैक्ट चूज करता हूँ, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं ये बोल रहा हूँ सिस्टम को कि अगर कोई हैंडबैग लिखेगा ना तभी मेरा ऐड दिखाना, एग्जैक्टली हैंडबैग लिखे तो ओके। ही। अगर किसी ने मान लो हैंड बैग्स भी लिख दिया ना एस लगा के, तो भी मेरा ऐड नहीं दिखेगा, आप समझ रहे हैं आप। नहीं दिखते। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट बोला कि एग्जैक्ट पे करना, ठीक है। और ओके। मान लो अब मैं एग्जैक्ट छोड़ के अगर मैं फ्रेज सेलेक्ट करता हूँ, तो फ्रेज का मतलब ये है कि अब मेरा हैंडबैग वर्ड यूज हो गया ना कहीं पे भी, तो मेरा ऐड दिखेगा। मान लीजिए किसी ने लिख दिया कि ब्राउन कलर हैंडबैग, है ना, तो भी मेरा जो सिर्फ है ऐड हैंडबैग। दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरा फ्रेज आ गया, एक सेंटेंस में भी मेरा ये वर्ड अगर यूज हुआ तो मेरा ऐड ओके। दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। अब ब्रॉड पे आ जाते हैं। ब्रॉड का मतलब ये होता है कि अब उस हैंडबैग से रिलेटेड भी जो कैटेगरी होती है ना, चाहे वो मान लीजिए स्लिंग बैग हो गया या पर्स हो गया, इस तरह के भी जो वर्ड होते हैं जो रिलेटेड तो हैंडबैग से ही है, पर वो हाँ हाँ। डायरेक्टली इस वर्ड को डिनोट नहीं कर रहे, है ना, तो उस पे भी आपका ऐड दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीन तरह के ऑप्शन होते हैं, ये तीन आपको समझ में आया। हाँ। हेलो। हेलो सर। ठीक है। हाँ जी। जी, तो और अगर मान लीजिए आपने ये तीनों ही सेलेक्ट किया ना, तो फिर आपने एक हाँ। तरह से सारा कुछ ही अलाउ कर दिया टारगेट करने के लिए, कि कोई एग्जैक्ट करे तब भी दिखा देना, कोई सेंटेंस में या फ्रेज में आए तब भी दिखा देना, और कोई उससे रिलेटेड भी हो ब्रॉड में तब भी दिखा देना ऐड। ठीक ओके। है। तो जनरली क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग तो आप सारे से ही करते हो सबको सेलेक्ट करके ही, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। लेकिन जब आपके पास हाँ। डेटा आ जाएगा, जब आपको मालूम हुआ कि कौन से कीवर्ड पे सेल आ रही है, तो आप हमेशा कोशिश क्या करोगे कि मैं एग्जैक्ट पे चलाऊं, है ना। फिर आप ओके। नहीं चाहोगे सब पे चलाना। और कई बार क्या होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट पे नहीं चलाना, क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक हैंडबैग बेच रहे हैं और हैंडबैग पे आप ऐड चलाएंगे, तो हैंडबैग तो एक डायरेक्ट कीवर्ड है प्रोडक्ट का, तो इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सभी के सभी लोग एक डायरेक्ट कीवर्ड को तो सभी के सभी टारगेट करते हैं कि हैंडबैग लिखे ओके। मेरा दिखना चाहिए।
तो उस समय अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से compete ना करें, कंपटीशन में ना जाएं, तो आप डायरेक्टली जो है फ्रेज मैच पे सिर्फ ऐड चलाइए। उसका मतलब ये है कि आप एक जो लंबे सेंटेंस यूज होंगे उसमें आप ऐड चला रहे हैं। तो ये लंबे हाँ सेंटेंसेस को ब्रांड्स जो है बहुत कम टारगेट करते हैं। इसी को बोला जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, अगर आपने कभी सुना हो ये वर्ड तो। हाँ। है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब कि वो एक वर्ड नहीं होते, उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो हाँ आप सर। कोई लिखेगा किसी तरह का भी कि ना डबल जिप हैंड बैग, या ब्लैक कलर हैंड बैग, डबल पॉकेट हैंड बैग, तब भी आपका ऐड दिखेगा। लेकिन ये इतने रैंडम कीवर्ड्स हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटर जो है उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा होगा, बहुत कम चांसेस है। तो उस पर कॉम्पिटिशन आपका कम रहेगा, ठीक है। तो तो ये टारगेटिंग के रूल्स होते हैं। और इसके अलावा आपके ओके। पास थर्ड ऑप्शन है अपलोड फाइल का। मतलब अगर आप चाहें तो कीवर्ड्स जो है एक्सेल फाइल में डाल के भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ओके। जिसको टारगेट करना है आपको, ठीक है। तो अभी हम हमारे पास जैसे डेटा नहीं है, या आप चाहें तो जैसे amazon कीवर्ड प्लानर से डेटा यहाँ पे लाके यूज कर सकते हैं। पर मेरा हाँ हाँ सजेशन ये रहेगा कि इनिशियली जो amazon डेटा देता है ना, वो काफी हाँ सफिशिएंट होता है रन करने के लिए। और आपको हाँ जरूरत सर। नहीं है कि आप एक्स्ट्रा बाहर से डेटा लें। amazon खुद जो डेटा दे रहा है ये सारा नीचे, ये बहुत सफिशिएंट रहता है अगर आप इनको ढंग से यूज करें तो, ठीक है। तो हम हाँ सर। सजेस्टेड में आ गए हैं। और सजेस्टेड में हम यहाँ पे कीवर्ड देख रहे हैं। अब यहाँ से आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आपको ट्राई ये करना है कि आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स भी मत सेलेक्ट करो एक ऐड कैंपेन में। क्योंकि ओके। कई बार क्या होता है कि कुछ ही कीवर्ड्स पे ही सारा बजट खर्च हो जाएगा, तो हर एक कीवर्ड को उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आप कोशिश ओके। करो कि कोई एक कैंपेन में 10 कीवर्ड आप ज्यादा से ज्यादा ऐड कीजिए। और एट मैक्सिमम, मतलब अगर आपका बजट कैंपेन का ज्यादा है तो एट मैक्सिमम आप 20 कीवर्ड्स रख लीजिए। पर अगर बजट मैक्सिमम कम है 20। तो 10 कीवर्ड इनफ है, ठीक है। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट कीवर्ड्स उठा सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। ऐसे 10 कीवर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और 10 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन है ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट, कि कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। और ओके। उसकी यहाँ पे कॉस्ट लिखी हुई है बिडिंग, कि उस पे एक क्लिक पे कितना कॉस्ट आएगा आपको। समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर। और तीनों सिलेक्ट करना, तीनों भी कर सकते हैं एक में से, तो सिंगल हाँ, सिंगल भी कर सकते हाँ तीनों भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हैं। ओके। तो अब हम अपने कीवर्ड के हिसाब से सारा देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ड्रोर गैप फिलर है, तो ये आई हाँ। थिंक कि डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है ये, है ना। तो हाँ सर। ये इसके हम जो है तीनों को स्टार्ट में ले लेंगे, क्योंकि हम ओके। एग्जैक्ट भी चाह रहे हैं और थोड़ा सा, क्योंकि इसके आगे कुछ भी वर्ड लगेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रोडक्ट को ही डिनोट करेगा। तो हम उनको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे डोर स्टॉपर भी है। तो जो आपके डायरेक्ट हाँ। कीवर्ड्स हो ना, उसमें इनिशियली आपको कोशिश करना है कि आप सारे ही ऑप्शन लेकर के चलें। अगर आपको ओके। कुछ ऐसे कीवर्ड दिखते हैं जो, ओके 10 मिनट्स में ये एंड होगा, ठीक है। हम लोग 10 मिनट्स बाद दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, अगर ये एंड होता है तो। ओके सर। एंड तो इस तरह से जो है आप 10 कीवर्ड, जैसे मान लीजिए डोर बॉटम है। अब डोर बॉटम में कुछ और भी हो सकता है ना। फ्रेज वगैरह यूज करे तो मान लीजिए मैं इसमें एग्जैक्ट ही ले हाँ हाँ। लेता हूँ। कि डोर बॉटम के ओके। साथ अगर किसी ने कुछ और वर्ड यूज करा हो सकता है वो कोई दूसरा प्रोडक्ट हो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जैक्ट ले ले रहा हूँ। डोर बॉटम सीलिंग स्ट्रिप, यहाँ पे भी मान लीजिए मैं सारे ऑप्शन ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जो ओके सर। कीवर्ड आपको, जैसे डोर सीलिंग है, आप इसमें चाहे एग्जैक्ट ले लीजिए या फ्रेज ले लीजिए। अब कई बारी क्या होता है कि आप अपने कैंपेन को ऐसे भी प्लान कर सकते हो कि जिसमें आप सभी का मान लीजिए तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कई बार आप ऐसा कर ठीक सकते है। हो कि सिर्फ आप एग्जैक्ट ही एग्जैक्ट सेलेक्ट करें, है ना। अगर आप चाहते हो ओके। कि सिर्फ आपको एग्जैक्ट पे देखना है, कई बार आप ऐसा कर सकते हो कि आप सिर्फ फ्रेज ही फ्रेज सेलेक्ट करो, ठीक है, ओके। जस्ट टू टेस्ट इट। तो ये क्या होता है कि आप बहुत तरीके के कैंपेन बना सकते हो। अगर आप देखें तो मैनुअल में ही आप एक कैंपेन सिर्फ ब्रॉड ब्रॉड का बना सकते हैं, एक फ्रेज हाँ हाँ। फ्रेज का और एक एग्जैक्ट एग्जैक्ट का। तो 3 तरह के कैंपेन आप मैनुअल में अलग अलग बना सकते हैं अपने हिसाब से। और देन आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरे लिए किस तरह का जो टारगेटिंग है वो वर्क कर रहा है मेरे प्रोडक्ट पे। उसके हिसाब से आप आगे और प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके।
तो ये कीवर्ड सेलेक्ट करना टोटली आपके ऊपर है। इसमें आप देख सकते हैं कॉस्ट भी कितना है, और कौन सा वर्ड और कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेबल है, उन सबको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको बिडिंग चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो यहाँ पे डिफॉल्ट बिडिंग आपको दी गई है वो आप यहाँ पे रख करके चलें। ओके। ठीक है। सो ये हो गया। एंड जब आप कीवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी कर लिया, तो आप आगे आप उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, जिसमें कि मान लीजिए नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है। तो नेगेटिव हाँ कीवर्ड टारगेटिंग अगेन अभी हम नहीं फिल करेंगे, लेकिन ये सिमिलर टू ऑटोमेटिक वाला ही था। जब ऑटोमेटिक में हमें कुछ ऐसे कीवर्ड डालने थे जिन पे हमें अपना ऐड नहीं शो करना। ठीक है। जैसे हाँ सर। ये वाले कीवर्ड्स हमने वो सेलेक्ट किए जिसमें हमें अपना ऐड शो करना है। शो करना है। और जिन कीवर्ड्स पे अगर हम चाहते कि नहीं शो हो तो हम यहाँ पे उसको नेगेटिव कीवर्ड डाल देते हैं। अब नेगेटिव कीवर्ड आप जैसे यहाँ से भी समझो, ये जो हमारा ऑटोमेटिक का ऐड चल रहा है, ठीक हाँ है, हाँ जैसे अभी तो यहाँ पे ना सब पे एक एक ही क्लिक है, क्योंकि बहुत नया ऐड है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं, मान लीजिए यहाँ पे 100 क्लिक होते एक की जगह, ठीक है, और हाँ आपका यहाँ पे सेल 0 होता, हाँ और आप देखते हैं अगर 100 क्लिक होता तो 5 की जगह ये 500 रुपये का खर्च हो चुका होता, है ना। हाँ सर। तो आप क्या करते कि आप इसको ऐसे छोड़ते नहीं कि इस पे चलता रहे ऐड, आप चाहते कि यार इसको मैं बंद करूं, क्योंकि इस पे तो मेरा ओके। पैसा खर्च हो रहा है, लोग क्लिक कर रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, है ना। तो तो तब इसको आप उठा के इसको, नेगेटिव में डाल दो। हाँ, इसको आप नेगेटिव में डाल देते। समझ गया ना। तो हाँ सर। यही नेगेटिव कीवर्ड का मतलब होता है कि जो आपका पैसा ओके। खर्च कर रहा है, आपको सेल नहीं दे रहा, और आपको कहीं ना कहीं उसको बंद करना पड़ेगा, वरना वो पैसा खाता ही रहेगा, वो 500 से 5,000 भी हाँ हो सर। जाएगा एक टाइम पे। ठीक है। हाँ। तो आप चाहते हैं कि जो मेरे को सेल नहीं दे रहा उस पर मैं बंद कर दूं, उसको नेगेटिव में डालूं, और जो अगर कोई दूसरा मेरे को सेल दे रहा है तो मैं उस पर पैसा खर्च करूं जहां पे हाँ सेल। सर। तो वो स्ट्रैटेजी हमें रखनी होती है, तो इसीलिए अभी ओके। हमारे पास नेगेटिव का डेटा नहीं है, पर जब डेटा आता है तो हम यहाँ पे जरूर डालते हैं उसको। ओके। ठीक है। और नीचे आने के बाद हमारे पास सेम ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक में था, डायनेमिक बिड्स का, जिसमें मैंने आपको बताया था अप एंड डाउन का मतलब अप है। एंड डाउन। अगर आपने 10 रुपये सेलेक्ट करा है तो ऑटोमेटिकली उसको ऊपर या नीचे कर सकता है अमेजोन हाँ सर। हाँ। अपने हिसाब से, अगर आपने अपने डायनेमिक हिसाब से। अप एंड डाउन सेलेक्ट किया है तो। हाँ। ठीक है। अगर आपने सिर्फ डाउन सेलेक्ट किया है तो वो सिर्फ बीट्स को कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। ओके। ठीक है। और फिक्स बीड में आप सीधा ये बोल रहे हैं कि जो बीड मैंने दिया है, जो अगर मैंने वही लगा। यहाँ पे 7 रुपए की कॉस्ट रखी है तो 7 रुपए ही रहनी चाहिए, वो आप 1 रुपए भी नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक। तो इनिशियल में हमारी कोशिश होती है कि हम अप एंड डाउन से शुरू करें, क्योंकि जब हमारे पास डेटा कम होता है तो हमें पता नहीं होता कि किस एग्जैक्टली बिडिंग पे या सीपीसी कॉस्ट पे हमारा ऐड ज़्यादा बेटर चलेगा। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास डेटा काफ़ी होता है और हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हम डायनेमिक बिट्स डाउन पे चले जाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कम से कम खर्चा हो ओके। हमारा। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी डायनेमिक बिट्स अप एंड डाउन सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेम हमारा यहाँ पे प्लेसमेंट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट दिखे, कि किसी ने हाँ डोर सीलर सर्च किया, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं डोर सीलर लिखने पे अभी क्या आ रहा है। देखिए मैंने डोर सीलर लिखा और ये आ गया अर्बन मॉन्क, वुई डोर, कार्बन मंगवा। जीकूट। जैसे ये जो आ रहे हैं इन सब पे देख रहे हैं आप स्पॉन्सर लिखा हुआ है। क्लिक। तो ये सब टॉप पेज पे आ रहे हैं, फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, और सर्च करते सबसे टॉप पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे यही ऑप्शन पूछा जा रहा है कि अगर आपको टॉप ऑफ सर्च में आना है, फर्स्ट पेज में आना है, तो आप चाहें तो यहाँ से जो आपने कॉस्ट पहले डाली है 7 रुपये मान लीजिए, आप हाँ। आप चाहें तो उसका एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे डाल दें कि मैं 50% जो है ज्यादा पे करने को तैयार हूं ज़्यादा अगर पे। मेरा ऐड टॉप ऑफ सर्च या फर्स्ट पेज पे दिखता है। ओके। ठीक है। अगर आप इसको 0 छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन आप इसको बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस पोजीशन पे दिखने के लिए ज्यादा पे करने को तैयार हैं। हाँ। ठीक है। तो जनरली आपके ऊपर है आप कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे हमारा जो डोर सीलर है उसके ऊपर ऑलरेडी 2,000 से ज्यादा रेटिंग है, तो हम चाहेंगे कि वो फर्स्ट पेज पे दिखे। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा रहता जिसपे अभी रेटिंग रिव्यूज नहीं है, बिल्कुल नई लिस्टिंग है,
तो हम कोशिश नहीं करते फर्स्ट पेज पे अभी दिखने की, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट पेज पे लोग दिखने के बाद भी ना खरीदे उसको, क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट पे इतना रेटिंग रिव्यूज नहीं है। ठीक है। और मैं अभी इसको 0 ही रखता हूँ। आप जब हाँ सर। क्रिएट करेंगे ऐड तो आप अपने हिसाब से उसको टेस्ट कर लेना, कि टॉप ऑफ सर्च पे रख करके भी कुछ। ओके। रेस्ट रेस्ट ऑफ द सर्च का मतलब है कि कहीं पे भी, मतलब amazon में हो सकता है दूसरे पेज पे दिख जाए, कहीं लिस्टिंग के बीच में किसी को दिख जाए, या किसी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे दिख जाए। ये कुछ भी हो सकता है रेस्ट पेजेस, कहीं पे रेस्ट भी ऑफ लिख सर्च। सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी वो दिख सकता है। जैसे अगर आप यहाँ जाएंगे, मान लीजिए मैं अभी फर्स्ट पेज से भी आगे चला जाता हूँ, ठीक है। हाँ जैसे ये फर्स्ट पेज मेरा खत्म हो गया, मैं देखिए सेकंड पेज पे आया, तो देखिए सेकंड पेज पे भी ऐड दिख रहा है मेरे को। अभी बीच में हाँ। नीचे भी देखेंगे तो देखिए कुछ ऐड दिखना चालू हो जाएगा। ये देखिए ये भी ऐड है, स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ है। तो ये है कि ओके। ये रेस्ट ऑफ द सर्च में मतलब कहीं पे भी दिख जा रहा है ऐड। जैसे ये भी देखिए एक वीडियो ऐड है, तो लेकिन ये भी कहीं पे भी दिख जा रहा है। तो उस तरह ओके। की मतलब आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो कहीं पे भी दिख जाएगा। ठीक है। ये उसका वीडियो भी रन कर सकते हैं कहीं पे भी? क्या कह रहे हैं आप? रेस्ट ऑफ सर्च वीडियो भी रन कर सकते हैं कहीं पे भी? वीडियो ऐड भी आप रन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ऐड, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट तो, ऐड जो अभी हम कैंपेन बना रहे हैं, इसमें वीडियो नहीं रन कर सकते आप। जैसे मैंने आपको हाँ। बताया था, इसमें डायरेक्टली आप ओके। प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जो वीडियो ऐड है वो हमारा स्पॉन्सर ब्रांड हाँ में हाँ। आएगा, जो दूसरा टाइप का ऐड कैंपेन है। ओके सर। तो जब हम वो सीखेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, वीडियो ऐड कैंपेन कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। अभी ठीक है यहाँ सर। पे जो है, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो ना, तो इसमें आप कोई बैनर दिखा सकते हैं, ना कोई क्रिएटिव इमेज आप दिखा सकते हैं। डायरेक्ट जो आपकी लिस्टिंग है वो प्रमोट होगी डायरेक्टली यहाँ। जैसे आप यहाँ खाली पे पर देख रहे हाँ थे, ओके। जैसे ये आप देख रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पे कोई बैनर कुछ नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिस्टिंग दिख रही है आपको। तो हाँ हाँ। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड जो भी हम रन कर रहे हैं वो ये वाले ही ऐड हैं। ठीक है। इसमें डायरेक्टली ओके। प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, इसलिए नाम है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ठीक है। तो ओके सर। ये हो गया। एंड उसके बाद प्रोडक्ट पेजेस का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जैसे आपको दिखाना है। जैसे हमने बात करी थी कि कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग पे आपको दिखाना है, उसके लिए आप ज़्यादा पे करना चाहें तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जहाँ पे मान लीजिए आपका मन है कि मुझे ना सर्च में दिखाना नहीं, मुझे दिखाना है सबकी लिस्टिंग के ऊपर में, हाँ सर। तो आप यहाँ पे अपना बढ़ा सकते हैं 50, या जितना ज़्यादा आप पे करना चाहें उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं, कि मैंने ₹7 बिट डाला लेकिन मैं उसका डबल भी दे सकता हूँ, या उसको 50% बढ़ा सकता हूँ। वो आप कर सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट पेज में? हाँ, प्रोडक्ट पेजेस पे। ये तो कहाँ दिखेगा सर? जी, ये प्रोडक्ट पेजेस पे दिखेगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जब हम लिस्टिंग पेज पे आते हैं, हैंडबैग ये में? आप देख रहे हैं जैसे ऐड दिख रहा है। ओके। यहाँ पे देखिए ये ऐड दिख रहा है, ये वाला ऐड दिख रहा है अर्बन मॉन्क का। तो ये प्रोडक्ट पेज हो गया। ठीक है। तो ये चीजें प्रोडक्ट पेज पे भी ऐड आपको तब दिखाना चाहिए जब मुझे लगता है कि आपकी लिस्टिंग कुछ टाइम तक अच्छा परफॉर्म कर ली। जैसे कि अगर आप नॉर्मली समझिए, मान लीजिए जैसे ये एक सेलर है, अगर आप इसके प्रोडक्ट पेज पे अपना ऐड